हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मसाला मन स्टोरी। बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऐसी अभिनेत्री की जिन्हें 3 बच्चों के पिता से हुआ था प्यार। इस एक्ट्रेस की लव स्टोरी ने सबको कर दिया था हैरान। इस एक्ट्रेस को 14 साल की उम्र से शोहरत मिलनी शुरू हो गई। इनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी बढ़िया रही, पर्सनल लाइफ के मामले में वो इतनी लकी नहीं रही। आपने पहचाना इस बच्ची को? ये फोटो है मशहूर एक्ट्रेस एंड पॉलिटिशियन जया प्रदा जी की। कौन जानता था कि स्कूल में एक डांस परफॉर्मेंस जया प्रदा के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री का पहला कदम बन जाएगा। जया प्रदा जी का जन्म 3 अप्रैल 1962 में आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। जया प्रदा जी का असली नाम ललिता रानी था। जया प्रदा के पिता का नाम कृष्ण राव था, जो तेलुगु फिल्मों के फाइनेंसर थे। जब जया प्रदा 13 साल की थी, तब उन्होंने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक डांस परफॉर्मेंस किया था और उस कार्यक्रम में एक फिल्म निर्देशक शामिल थे। उन्होंने वहां पर जया प्रदा को नोटिस किया और अपनी तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में एक सीन का ऑफर दिया। यहीं से जया जी के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने फिल्म भूमि कोसम में 3 मिनट का डांसिंग सीन किया, जिसके लिए उस समय उन्हें मात्र 10 रुपए मिले थे। एक 13 साल की यंग डांसर जिसने स्क्रीन पर केवल 3 मिनट की परफॉर्मेंस से ऐसी छाप छोड़ी कि उन्हें फिल्मों की दुनिया की नेक्स्ट बिग थिंग कहा गया। जया प्रदा जी का ऑरा इतना गजब का रहा कि तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में अपनी डांस परफॉर्मेंस से उनके पीछे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्म मेकर और डायरेक्टर्स की लाइन लग गई। ईयर 1979 में के विश्वनाथ के निर्देशन में बनी फिल्म सरगम से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली। ये फिल्म काफी हिट रही। जया जी के लिए 1984 बॉलीवुड करियर के लिए सबसे बड़ा साल रहा था। इस साल जितेंद्र और श्रीदेवी के साथ उनकी फिल्म तोहफा आई। ये फिल्म सफल साबित हुई। जया ईयर 1984 से लेकर 1988 तक बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल रही। 1984 में उनके अमिताभ बच्चन के साथ एक पिक्चर आई शराबी। इसने जया प्रदा जी के बॉलीवुड करियर ग्राफ को ऊपर उठाया। वो बड़े स्टार्स के साथ काम करती रही। उन्होंने अमिताभ बच्चन, जितेंद्र जैसे उस वक्त के टॉप एक्टर्स के साथ काम किया। लेकिन ईयर 1988 से उनके फिल्मी करियर का ढलान शुरू हो गया। 1990 में आज का अर्जुन उनकी करियर की आखिरी मुख्य भूमिका वाली फिल्म रही। उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। गोरी है कलाइया, बुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया, बुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया। जया प्रदा जी को इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में माना जाता है। उनका फिल्मी करियर 80-90 के दशक में काफी बुलंदियों पर रहा। जया प्रदा जी ने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उस दौर के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ जया प्रदा जी बड़े पर्दे पे नजर आई। जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी सफल जोड़ी बनी। श्रीदेवी जी के साथ भी जया प्रदा ने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में काम किया
हालांकि श्रीदेवी उस दौर में जया प्रदा जी की कॉम्पिटिटर हुआ करती। उन दोनों के बीच कई सालों तक बातचीत नहीं हुई थी। साल 2002 में आधार फिल्म से जया प्रदा ने मराठी फिल्म जगत में कदम रखा था। उन्होंने लगभग 7 भाषाओं में फिल्में की हैं। इतना ही नहीं, जया प्रदा चेन्नई में एक थिएटर की मालकिन भी है। डफली वाले, डफली बजा, डफली वाले, डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलावे। खूबसूरती, टैलेंट और सक्सेसफुल करियर होने के बावजूद जया जी की पर्सनल लाइफ मुश्किलों से भरी रही। जया जी की शानदार ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, पर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इस सीनियर एक्ट्रेस के बारे में बहुत कुछ है जो अभी भी उनके फैंस को पता नहीं है। तुझको है पाना तो प्यार है निभाना, तो आजा लेके बारात मेरे द्वारे। जया प्रदा जी अपनी सुंदरता और टैलेंट के जरिए हर फिल्म मेकर और डायरेक्टर की पहली पसंद बन गई। लगभग 1985 में उनका करियर पीक पे था। वो बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। इस दौरान वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आ गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ उनका टाइम बहुत मुश्किल रहा, जिससे वो इमोशनली काफी परेशान हो चुकी थी। उनके करियर में भी गिरावट देखी गई और यही वो समय था जब उनकी फिल्म मेकर श्रीकांत नाहटा से दोस्ती हो गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कानूनी विवाद सुलझाने में वो एक्ट्रेस की मदद के लिए आगे आए। श्रीकांत नाहटा और जया प्रदा जी दोस्त बन गए और एक्ट्रेस इमोशनल सपोर्ट के लिए उन पर डिपेंड करने लगी। धीरे धीरे ये रिश्ता रोमांटिक बॉन्डिंग में बदल गया। लेकिन समस्या ये थी कि श्रीकांत पहले से ही शादीशुदा थे और पहली पत्नी से उनके 3 बच्चे थे। श्रीकांत नाहटा और जया प्रदा जी के प्यार और शादी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी कंट्रोवर्सी की। श्रीकांत के शादीशुदा होने की वजह से जया जी को दूसरी औरत का टैग मिला। श्रीकांत की शादी चंद्र नाहटा से हुई थी, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं, और जया से शादी के बाद भी उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। जया और श्रीकांत लंबे समय तक अलग अलग रहे क्योंकि वो अपने परिवार के साथ उनके घर पर नहीं रह सकती थी और इस वजह से भी उन्हें हर तरफ से तिरस्कार का सामना करना पड़ा। जया प्रदा श्रीकांत नाहटा के प्यार में पागल थी। उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उनके बच्चे भी हैं। जल्द ही उनके अफेयर की अफवाहें इंडस्ट्री में फैल गई, लेकिन जया और श्रीकांत दोनों में से कोई भी रिश्ते से पीछे नहीं हटा और ये कुछ समय तक इसी तरह चलता रहा। जया प्रदा और श्रीकांत नाहटा ने शादी करने का फैसला किया। 1986 में दोनों ने एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी कर ली। वैसे तो दूसरी शादी आम बात नहीं है, लेकिन श्रीकांत और जया ने जो किया वो बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि श्रीकांत ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना जया से शादी की। शादी के बाद भी श्रीकांत ने जया प्रदा के साथ घर नहीं बसाया। वो अपनी पहली पत्नी के साथ ही रहा करते थे। जया प्रदा जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शादी के बाद अपना बच्चा चाहती थी, लेकिन श्रीकांत इसके लिए तैयार नहीं थे और इस बात पर दोनों में खूब अनबन भी हुआ करती थी। कुछ समय के बाद दोनों अलग हो गए। बच्चे की ख्वाहिश में जया प्रदा ने अपनी बहन के बेटे को गोद लिया और उसकी परवरिश करने लगी। बेटे का नाम जया ने सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ भी अब एक्टर बन चुके हैं। वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और जल्दी ही बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं। अब अगर जया प्रदा जी के राजनीतिक करियर की बात करूं तो 1994 में जया एनटी रामा राव के बुलावे पर आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुई। एनटीआर और जया प्रदा ने कई तेलुगु फिल्मों में एक साथ काम किया था और यही वजह रही कि उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार भी किया। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने जया प्रदा को दक्षिण की राजनीति से उत्तर भारत का रास्ता दिखाया। साल 2000 में जया प्रदा ने तेदेपा छोड़ दी और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में जया प्रदा को लाने का श्रेय
अमर सिंह को जाता है। जया और अमर सिंह की दोस्ती भी राजनीतिक गलियारे में लगातार बनी रहती थी। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर। जब अमर सिंह समाजवादी पार्टी से अलग हुए तो जयाप्रदा ने भी पार्टी छोड़ दी और लोकदल पार्टी में शामिल हुई। हालांकि बाद में वो फिर से समाजवादी पार्टी में आ गई। जयाप्रदा जी साल 2004 से 2014 तक रामपुर की सांसद रही। बॉलीवुड एक्ट्रेस जयाप्रदा जी ने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है, जिसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जयाप्रदा ने फिर रामपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन आजम खान के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हम सबकी शुभकामनाएं जया जी के साथ है। देखा है आंखें मलते मलते, हाय हाय हाय, तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले। इतने रात में तो सोए थे, सपनों में खोए थे, सपना ये देखा तुम मेरे साथ थे। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक दुआओं में याद रखना, मसाला मम स्टोरीज, बॉलीवुड मसाला, एक अलग अंदाज।